गाइस, जैसा कि आप सबको पता था कि हमारी एक बार फिर से मुलाकात होने वाली है चैप्टर नंबर 9 के पार्ट 2 के लिए। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो आ चुका है, तो वो नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, क्योंकि उसके बिना पार्ट 2 में समझ में नहीं आएगा। पार्ट 1 के आखिर में हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जो कि स्फेरिकल मिरर्स, उनके बारे में हमने बात करी थी और उनकी कुछ टर्म्स थी, जैसे कि फोकल लेंथ, वो सब आपको याद होगा, ठीक है। तो उसके आखिर में मैंने ये भी बोला था कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग होता है, मतलब कि ये रेस को कन्वर्ज करेगा और ये रेस को डाइवर्ज करेगा। और इसके टोटल 6 केसेस है और इसके 2 केसेस, पर उससे भी पहले, केसेस सीखने से पहले, ये रेस को किस तरीके से कन्वर्ज करता है या फिर ये रेस को किस तरीके से डाइवर्ज करता है, ये पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम उसके रूल्स के बारे में बात करेंगे, जिससे हम ये 6 केसेस और ये 2 केसेस को समझ पाए। तो चलिए सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर के जो रूल्स है उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमने टर्म्स के वक्त ही देख ली थी कि जब इनफाइनाइट से रेज आती है और कॉनकेव मिरर पे फॉल करती है तो वो फोकस पे कन्वर्ज होती है। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर फोकस, ठीक है। तो यहाँ पर हम इंसिडेंट वाली जो रे है वो इनफाइनाइट से आ रही है, यहाँ से भी वो इनफाइनाइट से आ रही है। ये दोनों कहाँ पे कन्वर्ज हो? हमेशा ही फोकस पे। ये होगा हमारा फर्स्ट। जब भी इनफाइनाइट से रेस फॉल करती है कॉनकेव मिरर पे तो वो हमेशा ही फोकस पे कन्वर्ज होती है, और ये जो एरोस आप देख रहे हो ना, ये लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम दूसरे लॉ की तरफ, जो कि इसका बिल्कुल उल्टा है। अगर रे फोकस पे गिरेगी, अगर रे इस तरीके से फोकस पे इंसिडेंट करती है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो, ये पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सी, और ये एफ। अब हमने इस रे को गिराया फोकस पे, ठीक है। इंसिडेंट रे जो है वो हमारी है फोकस पे, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरीके से। तो ये बिल्कुल इसका उल्टा हुआ। पहले हम इनफाइनाइट रेज को इंसिडेंट करवा रहे थे तो वो फोकस पे कन्वर्ज होती थी, अब फोकस पे इंसिडेंट करवाते हैं तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है। तो ये फर्स्ट 2 लॉज हो गए। अब तीसरा लॉ, ये कौन की होगा, ही है तीसरा लॉ, ठीक है। इस बार हम फोकस को छोड़ के सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे को इंसिडेंट करवाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होता है, रे उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो कहीं भी और नहीं जाती है। पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सी, एफ, ठीक है। तो अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे को करवाएंगे सी, डन। ये रे कहीं भी ना जाके उसी पाथ पे वापस क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट, मतलब कि ऐसे गई और ऐसे ही वापस आ गई, ऐसे ही गई और उसी पाथ से वापस आ गई। अब आता है इसका चौथा लॉ। चौथा लॉ क्या कहता है कि हम पोल पे इंसिडेंट करवाएंगे। 4 नंबर लॉ, पोल पे अगर रे को इंसिडेंट करवाते हैं तो क्या होता है? यस, और ये एफ। अगर हम एक रे गिराते हैं ऐसे पोल पे, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये यहीं से ऐसे रिफ्लेक्ट करती है तो ये रिफ्लेक्टेड रे। अब ये लॉ कहता है कि ये वाला जो है और ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
इस वाले रूल में सेम हो। तो जब भी हम एक रे को पोल पे इंसिडेंट करते हैं और वो रिफ्लेक्ट करती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पर हमारे चार जो रूल्स है कॉनकेव मिरर के, जो कि कन्वर्जिंग मिरर जो हमें यहाँ पर दिख ही रहा है, ये रेस कन्वर्ज कर रही है, तो यहाँ पर इसके चार रूल्स जो है वो हमने देख। तो चलिए अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स। तो कॉन्वेक्स मिरर के कमी है रूल्स, देखो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। पहले सेम ही तरीके से इनफाइनाइट से रेज आ रही है जो कि है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और कॉन्वेक्स मिरर में कैसा सीन होता है, ये इस डायरेक्शन में रखना होता है, ये पॉलिश अंदर की तरफ होती है और प्रिंसिपल एक्सिस को जिस तरीके से बनानी होती है, और इधर सी और ए। तो देखो कुछ फर्क नहीं है, बस इधर क्या होता है कि रेज अपियर टू मीट करती है और कॉनकेव में एक्चुअली मीट करती है। अपियर टू मीट मतलब मीट नहीं करती है, पर हम देखो अभी करवाते हैं। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एक रे आई, अब उसको डाइवर्ज ऐसे करना है, और वो कैसे करेगी, तो पोल इधर हम जो फोकस है इसको हम पीछे ऐसे एक रे को दिखा रहे हैं कि अपियर टू मीट करेगी। ये कुछ इस तरीके से हो गई डाइवर्ज, यहाँ से भी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी ऐसे फोकस से होते हुए करेगी डाइवर्ज, कुछ इस तरीके से। तो ये फोकस पे अपियर टू मीट हुई, एक्चुअली मीट नहीं हुई है, फोकस पे अपियर टू मीट होती है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है और कॉनकेव मिरर ज्यादातर रियल इमेज का फॉर्मेशन करता है। पर यहाँ पर हमेशा ही वर्चुअल होता है क्योंकि हमेशा ही रेज अपियर टू मीट करती है कुछ इस तरीके। तो अब हम आ गए हैं दूसरे रूल की तरफ। दूसरे रूल पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रे को इंसिडेंट करवाएंगे तो वो उसी तरीके से उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट कर देगी जैसा कि हमने कॉनकेव में देखा था। तो दूसरा लॉ में इधर लिख रहा हूँ, अब इंसिडेंट करवाते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी कि यहां से ये हो गया इंसिडेंट और ये इसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये थी दूसरी चीज। अब देखो तीसरा जो मैं इसके अंदर ही बना देता हूँ, वैसे इसका कुछ भी काम आपको लगने वाला है नहीं, पर फिर भी देख लो ये उसी तरीके से कॉनकेव वाली तरीके से। इधर से अगर मैं इंसिडेंट करवाऊं और इधर से पोल पे, मतलब मैं जनरली इंसिडेंट करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से होगा। ये भी एक रूल कंसिडर करता है, पर अभी इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पर इन केसेस में इसका काम नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉन्वेक्स के भी रूल्स थे वो खत्म हो चुके हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा, हमने अब लॉज तो पढ़ ली है कि कॉनकेव मिरर में किस तरीके से रेस कन्वर्ज करती है और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से रेस डाइवर्ज करती है। तो यहाँ पर अब हमें क्या पढ़ना है, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस और कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लो कि मिरर को हम कैसे अपनी नोटबुक में बनाएंगे जिससे कि हम परफेक्टली रेस को शो कर सके। तो ये देखो यहाँ पर मैंने आपकी नोटबुक की तरह लाइंस ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके राउंडर पे 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेंगे। कितने की? 6 सेंटीमीटर की। और उसको पुट करना है 5th लाइन पे। देखो ऊपर 1 2 3 4 और 5, यहाँ पर मैं 5th सेंटीमीटर पे अपना पोल लिखूंगा। तो अब देखो ऊपर 5 लाइन होनी चाहिए, नीचे 5 लाइन होनी चाहिए। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और एक और ड्रॉ करनी पड़ेगी 5। ठीक है, तो अब आपने 6 सेंटीमीटर की रेडियस से एक कॉनकेव मिरर को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है और 5th लाइन पे आपका पोल होगा। क्योंकि ऊपर 5 लाइन है और नीचे 5 लाइन है, तो फिर पोल हमेशा सेंटर में ही होना चाहिए। ठीक है, और कॉनकेव मिरर है तो आपको ऐसे शो करना है।
कॉन्वेक्स में भी ऐसे ही आप ऊपर 5 और नीचे 5 ऐसी लाइंस की मदद से करोगे, बस उसका फेस उल्टा हो जाएगा, यानी कि जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है वो बाहर की तरफ होगी। तो समझ गए कि किस तरीके से बनाना है। अब हम डायरेक्टली केसेस चालू करेंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले चालू करते हैं कॉनकेव मिरर के 6 केसेस। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के टोटली 6 केसेस होते हैं, उसमें से अब हम पहला केस पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला केस, अभी मैं जितने भी लिखूंगा वो कॉनकेव के होंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने बताया 6 सेंटीमीटर की रेडियस से आप बनाएंगे। अप्रोक्स में यहाँ पर ले रहा हूँ, 5 लाइन ऊपर 5 लाइन नीचे, और ये पॉलिश भी आपको दिखाना मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पर हमने पोल बोला था, फिर ये 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं तो वो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर उसके पी और सी के बीच में हमारा आ जाएगा फोकस। तो सबसे पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट मतलब कि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था कि जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो उसकी पैरेलल रेज आती है। तो सबसे पहले केस में क्या है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब कि जो एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे जैसे कि सन, तो उसकी रेज को हमेशा हम पैरेलल ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल रेज कुछ इस तरीके से आएगी, ऐसे ऐसे, ये। अब याद करो, पहला रूल क्या था, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes थ्रू द फोकस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes थ्रू द फोकस। यहाँ पर लाइंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, तो वो फोकस से ही पास करेगी। कुछ इस तरीके से, और एरो दिखाना भी जरूरी है। ठीक है, अगर टीचर को मार्क काटना है तो वो काट भी सकता है। आपको ये रेज कंपलसरी स्केल की मदद से दिखाने हैं, नहीं तो मेरी तरह यहाँ पर हो जाएगा सब मिक्स। ठीक है, तो अच्छे से आपको स्केल से ये जो पैरेलल रेस है वो दिखाने हैं, और फिर उन पैरेलल रेस को फोकस पे कन्वर्ज कर देना है, क्योंकि हमारा पहला लॉ जो है वो यही कहता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला केस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरे केस में क्या है, देखो, दूसरे केस में बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मतलब कि ये जो सी है इसके कुछ इधर, मतलब कि सी से थोड़ा आगे हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो उसे हम एक बार ड्रॉ, बियॉन्ड सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर हम सी ले लेते हैं, इधर हम एफ ले लेते हैं। ट्राई करता हूँ कि प्रॉपर डिस्टेंस पे सब रहे, पॉलिश दिखा देंगे हम। तो बियॉन्ड सी हमें एक ऑब्जेक्ट को ऐसा खड़ा कर देते हैं। अब देखो, ऑब्जेक्ट के लिए भी आप कुछ स्पेसिफिक ले सकते हो कि ऑब्जेक्ट को 3 लाइन में दिखाओ, आपकी नोटबुक की जो लाइन है उसको 3 लाइन में दिखाओ, अगर इतने साइज का मिरर आप ड्रॉ कर रहे हो तो यहाँ से आपको एक चीज हमेशा याद रखो, ऑब्जेक्ट आपने दिखाया है तो उधर से एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये हो जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एरो क्योंकि फॉल कर रही है, वो पास होगी फोकस से पहले लॉ के हिसाब से, जो यहाँ पर हुआ था वही हमने यहाँ पर किया है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes थ्रू द फोकस। अब अब क्या होगा, अब यहाँ से आप दिखाओगे passes थ्रू द फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस से पास होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी तो फोकस से पास होगी। ठीक है, तो अभी हम इधर से एक फोकस पे गिराएंगे और इसको ऐसे पास। तो अभी यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हुआ ना, उधर ही एग्जैक्टली उसके ऐसे ही आपको एक एरो बनाना है, और ये आपकी हो जाएगी इमेज। ठीक है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, इसको ए बी का नेमिंग दे दो, और इसको बी डैश ए डैश।
ठीक है। अब ये तो हो गई ड्राइंग की बात। अब एक और इम्पोर्टेंट डेटा जो आपको लिखना होता है वो क्या होता है, देखो एक इमेज के बारे में आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए, पोजीशन, साइज और टाइप। अब मैंने आपको बोला था टाइप में हम इन केसेस को पढ़ते वक्त चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले तो दो चीजें बिल्कुल सिंपल है जो कि हमें दिख ही रही है, तो वो हम पहले लिख देते हैं। पोजीशन, इसकी पोजीशन कहाँ है, इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे, क्योंकि सारी की सारी रेस फोकस पे कन्वर्ज कर रही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एट फोकस। साइज, साइज बिल्कुल पॉइंट साइज लिख सकते हो या फिर हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। टाइप, अब देखो टाइप का क्या है कि याद याद कुछ लोग ऐसे भी रखते हैं कि कॉनकेव में पहले 5 केस में रियल इन्वर्टेड और लास्ट में वर्चुअली राइट, ऐसा है देखो। पर अगर आप ध्यान से देखें तो दूसरे केस में आपको क्या दिख रहा है कि एरो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि इमेज उल्टी हो रही है। इमेज हमेशा उल्टी बनती है जब मोस्टली केसेस में जब आप कॉनकेव मिरर में एक ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज उसकी ऐसी, मतलब कि ये मारकर अगर मैंने ऐसा रखा तो वो ऐसा हो जाएगा। पर इमेज रियल इसलिए है क्योंकि रेस असली में मीट कर रही है। मैंने आपको पहले भी बोला है, शायद कि पार्ट 1 में ही बोला था कि जब रेस एक्चुअली मीट करती है, इधर एक्चुअली मीट कर रही है, इधर रेस एक्चुअली मीट कर रही है, तो वो हमेशा ही रियल इमेज होगी। और ये उल्टी हो रही है तो इसको इन्वर्टेड बोलेंगे। तो ये रियल है क्योंकि यहाँ पर रेस एक्चुअली में मीट कर रही है और इमेज उल्टी बन रही है, इसलिए इसको इन्वर्टेड बोलते हैं। तो टाइप कौन सी हो गई, इधर भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी, भले ही पॉइंट साइज को वो भी दिखेगी तो उल्टी ही। अब यहाँ पर सेकेंड केस का हम पोजीशन लिखते हैं। सेकेंड केस की पोजीशन किधर दिख रही है, बिटवीन सी एंड एफ। फिर साइज, साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑफकोर्स इतना बड़ा दिख रहा है तो इमेज इसकी है छोटी, ठीक है, तो साइज होगी स्मॉलर। और तीसरी चीज इधर हम मेंशन करते हैं टाइप। टाइप भी कुछ लोग लिखते हैं, नेचर भी लिखते हैं, दोनों ही सही कंसीडर होते हैं, ऐसा कुछ ज्यादा। अब टाइप इधर भी हमें दिख रहा है इन्वर्टेड है, और मैंने बोला था असली में मीट कर रही है, ये चीज याद रखना अगर लॉजिकली जाते हो, लॉजिकल अप्रोच से। तो यहाँ पर रहता है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा केस भी कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम तीसरा केस देख लेते हैं। कॉनकेव का तीसरा केस हमें क्या कहता है, ऑब्जेक्ट एट सी, यानी कि ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, किसमें, तीसरे केस में, ठीक है। यहाँ पर हम प्यारा सा कॉनकेव मिरर बना देते हैं, ये इसका पोल, ये होगा इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पॉलिश, ये इसका सी, ये इसका एफ, और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सी, ठीक है। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी पे है। तो इसमें से सबसे पहले मैंने कहा बहुत ही इजी चीज ही कर देने की, यहाँ से एक क्या निकाल दो आप, पैरेलल लाइन, फिर उसको कन्वर्ज कर दो एफ पे, एरो दिखा दो, ठीक है। फिर से वही चीज करने की, यहाँ से एफ में एक लाइन पास करो और कुछ इस तरीके से इमेज, ठीक है। यहाँ पर सी थोड़ा सा बाहर। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट जिसको हम नेम करेंगे ए बी, और हमारी इमेज जिसको हम नेम करेंगे बी डैश ए डैश, ये हो गई इमेज। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं,
ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही सी पर है, ठीक है, और दोनों की साइज भी यहाँ पर सेम ही होती है। अब देखो आपको क्या करना है, आपकी जो नोटबुक है ना उसमें अगर आपने ये 3 लाइन का ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैं बोला था वो 3 लाइन का ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है ए बी, तो आप पहले से ही नीचे एक लाइन खींच लो, 3 लाइन की एक स्केल से लाइन खींच लो जो कि होगी आपकी इमेज, क्योंकि इस केस में पर्टिकुलरली इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की साइज सेम होती है, वो एक ही जगह पे होती है। अब हमारे मेजरमेंट्स कई बार इतने पावरफुल नहीं होंगे कि एग्जैक्टली इधर आएगा, तो पहले आप इमेज को अगर बना लोगे ना, बी डैश ए डैश जो मैंने लिखा उसको अगर आप पहले से बना लो, फिर आप रेस को बनाओ तो अच्छा रहेगा, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। तो यहाँ पर भी 3 चीज, पोजीशन, साइज और टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर पोजीशन किधर है, पोजीशन है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एट सी। फिर साइज, तो साइज कितनी है, जैसा कि मैंने बोला सेम साइज, ऑब्जेक्ट जितनी ही साइज होगी। और टाइप, तो टाइप इसकी वापस से रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पर देखो रेज एक्चुअली में मीट कर रही है तो रियल है, और ये इमेज उल्टी है, मतलब कि टाइप होगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये था तीसरा केस। शॉर्ट में सुन लो क्या हुआ। ऑब्जेक्ट बनाओ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, passes थ्रू द फोकस, passes थ्रू द फोकस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है और दोनों ही सेम साइज के है, वो ही हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसके भी केसेस है और लेंस में भी ऐसे ही केसेस आएंगे, और ये चीज भैया बहुत इम्पोर्टेंट है, 25 के बोर्ड के पेपर में भी पूछी गई थी, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को तो आप कर ही लो। और 24 में भी एक ऑब्जेक्टिव में भी लेंस का पूछा गया था, ठीक है। तो इतना तो हमें पता चलना ही चाहिए कि एक इम्पोर्टेंट चीज है और हमें इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर चौथे केस की बात करते हैं, कॉनकेव की। ऐसा कोई मत समझना कि कॉन्वेक्स का केस इधर लिख रहा हूँ, कॉनकेव का इधर लिख रहा हूँ, अभी सारे कॉनकेव के ही चल रहे हैं, ठीक है। तो कॉनकेव में अब कौन सा केस आएगा, देखो इनफाइनाइट रख लिया, बियॉन्ड सी रख लिया, सी पे रख लिया, अब क्या बाकी रहा, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रख दो, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो उधर क्या होता है वो अब हम देखते हैं, ठीक है। चलिए, कॉनकेव मिरर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सी एफ, पॉलिश, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया है। हर एक केस में जैसा कि मैंने बोला पहले क्या करो, यहाँ से एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकाल लो, उसको फोकस से पास करवाओ, एरो बनाओ, फिर से क्या करो, फोकस से पास करो, यहाँ पर ऐसा बना दो, और फिर से एरो बनाओ। अब हम क्या देखते हैं, इमेज। तो यहाँ पर देखो हमारा ऑब्जेक्ट जिसे हम नेम करेंगे ए बी, वो क्या है, ऑब्जेक्ट। और हमारी इमेज को हमने क्या नेम किया है, हमेशा ही बी डैश ए डैश। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारी इमेज। हमें क्या दिख रहा है, सबसे पहले पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे है, बियॉन्ड सी, सी पे नहीं, सी से थोड़ा दूर है, ठीक है। फिर क्या दिखता है कि ऑब्जेक्ट से इमेज कैसी है, बड़ी है। और तीसरी चीज टाइप, टाइप इधर भी रियल एंड इन्वर्टेड दिख रहा है, देखो यार उल्टा है, सिंपल है, एरो नीचे की तरफ मतलब कि उल्टा ही है। तो चलिए लिख देते फटाफट से,
तीन चीजें, पोजीशन, साइज और टाइप। पोजीशन, ठीक है, इमेज कहाँ पर है, बियॉन्ड सी। फिर साइज, बराबर से साइज किधर है, साइज ऑब्जेक्ट से हमें दिख ही रहेगी ज्यादा है, तो इधर हम लार्जर लिखेंगे। लार्जर लिखते हैं, कुछ लोग एनलार्ज भी लिखते हैं, सेम ही बात है। टाइप, टाइप कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली में रेज मीट कर रही है और ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है, तो कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यहाँ पर हमारा तीसरा और चौथा केस भी खत्म हो चुका है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं लास्ट दो केसेस की तरफ। तो जैसा कि हमने कॉनकेव मिरर के केसेस पढ़ रहे थे, उसमें हमने 4 केसेस कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। कॉनकेव, उसका अब हम पढ़ने जा रहे हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 में क्या है, केस नंबर 5 में ऑब्जेक्ट को रखा गया है फोकस पे। चलिए तब देखते हैं कि कहां पर इमेज फॉर्म, ऑब्जेक्ट एट फोकस। कॉनकेव मिरर, पॉलिश, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस पे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट फोकस पे, ये, ठीक है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सबको पता ही है, हम बनाते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through the focus, ठीक है। ये लाइट यहाँ से गई और यहाँ बस से पास हो गई। अब हम बनाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास होती है तो वो सीधे निकल जाती है। अब देखो, यहाँ पर मैंने अपने हाथों से ही बनाया है, इसलिए ऐसा बनेगा कि आपको पैरेलल ना दिखे, पर जब आप स्केल का इस्तेमाल करके इसे बनाओगे तो ये पैरेलल लाइंस आएगी। यहाँ पर आपको इमेज मिलेगी इनफाइनाइट पे, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है जो कि आगे कभी मीट ही नहीं करेगी। और इमेज तभी बनती है जब लाइट रेज मीट करती है। पर देखो, यहाँ पर आप बोलोगे टाइप, टाइप क्या होगी, तो टाइप इसकी रियल और इन्वर्टेड ही होगी। देखो एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता दूं, जब भी कॉन्केव मिरर में ये वाली साइड यानी कि रिफ्लेक्टिव सरफेस की साइड इमेज आती है तो वो होती है रियल एंड इन्वर्टेड। पर ये पॉलिश वाली साइड, यहाँ पर कहीं आपको इमेज फॉर्म होती हुई दिखे तो वो वर्चुअल और इरेक्ट है। हालांकि यहाँ पर रेस यहाँ पे ही जा रही है, मतलब कि रिफ्लेक्टिव वाली साइड पर, तो फिर इसे हम रियल एंड इन्वर्टेड ही कहेंगे। देखो इसमें ये एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम जो 3 चीज लिखते थे उसी तरह से, फर्स्ट थी पोजीशन, साइज और टाइप। तो यहाँ पर हम पोजीशन तो कह ही सकते हैं इनफाइनाइट पे, क्योंकि ये कैसी है, पैरेलल। इनफाइनाइट। साइज, साइज ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगी। और टाइप, टाइप मैंने आपको समझाया था कि रिफ्लेक्टिव सरफेस वाली साइड ही अगर इमेज बनती हो तो रियल एंड इन्वर्टेड, पर पॉलिश वाली सरफेस की साइड अगर इमेज आपको बनती हुई दिखे तो वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पर यहाँ पर रिफ्लेक्टिव सरफेस वाली साइड पे है तो हम इसे रियल एंड इन्वर्टेड ही कहेंगे।
तो ये था फिफ्थ केस पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, फोकस पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, वहां से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसी पाथ पे लाइट वापस चली जाएगी। यहाँ पर हमें दो पैरेलल लाइंस मिल रही थी, तो पोजीशन किधर रहेगी, इनफाइनाइट पे। ऑब्जेक्ट कैसा होगा, लार्ज, और टाइप कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड। चलिए अब हम बढ़ते हैं आखिरी केस की तरफ, कॉनकेव मिरर का 6th नंबर का केस। अब देखो यहाँ पर पहले इनफाइनाइट पे थी, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर सी और एफ के बीच में, फिर एफ पे, और बाकी क्या रहा, एफ और पी के बीच में। चलिए वो ही केस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। चलिए all प्रिंसिपल एक्सिस सी एफ, जैसा कि बोला था ऑब्जेक्ट होगा एफ और पी के बीच, ठीक है। तो जैसा हम करते थे वैसे ही, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focus, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यूज हो ही सकता है, अब आप गौर से देखें तो ये दोनों रेस तो डाइवर्ज हो रही है, तो डाइवर्ज होगी तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम रिफ्लेक्टिव साइड पे हमारी इमेज को फॉर्म कर पाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेस को अपीयर टू मीट करवाएंगे, ये एक्चुअल है। और इस साइड जो बनेगा ना, पॉलिश वाली साइड, वो सारा का सारा हम वैसे ही बनाएंगे, इमेजिनरी। तो यहाँ पर जो इमेज हमारी बनेगी वो कैसी रेस से बनेगी, रियल वाली रेस से या अपीयर टू मीट वाली रेस से, अपीयर टू मीट वाली रेस से। देखो इस वाली रे को हम ऐसे पीछे खींचेंगे, इस वाली रे को हम ऐसे पीछे खींचेंगे, हमेशा ही इसको डॉटेड लाइन से बनाओ, जो अपीयर टू मीट है ना उसको। तो ये हमें हमारी इमेज कुछ मिल जाएगी। और ये अभी आपने गौर किया होगा, सारी की सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड थी, तो हमारी जो इमेज थी ना वो नीचे की तरफ बन रही थी। इसमें भी देखो पैरेलल रेज नीचे की तरफ जा रही है, पर ये जो हमारी है वो ऊपर की तरफ बनी है, इसका एरो भी देखो ऊपर की तरफ है, तो वो क्या इन्वर्ट हुई है, ये ऐसा था, ये ऐसा ही है, उल्टा नहीं हो गया है, तो ये इन्वर्टेड भी नहीं है, तो ये कैसी है, इरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 चीज लिखेंगे, पोजीशन, साइज, टाइम, ठीक है। पोजीशन, पोजीशन कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, ये मिरर की आगे वाली साइड है और ये मिरर की पीछे वाली साइड है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। साइज, साइज दिख ही रहा है यार, बढ़िया, एनलार्ज, एनलार्ज लिखो, लार्जर देन ऑब्जेक्ट लिखो, एक ही चीज है। टाइप यहाँ पर कैसी दिख रही है, उल्टी हुई है, नहीं इन्वर्ट भी नहीं हुई है। ये जो सीधी लाइंस है उनसे बनी है या डॉटेड लाइन से बनी है, डॉटेड लाइंस से, यानी कि आपने जबरदस्ती उसको पीछे मीट करवाया है, वरना इस साइड तो ये नहीं होने वाली थी। तो अपीयर टू मीट है, आपने उसको मीट करवाया है, तो इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पर हमारे कॉनकेव मिरर के 6 जो केसेस थे वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो देखो आप मेरे साथ बना रहे थे तो ठीक है, पर अगर नहीं बना रहे थे तो जो दो दो में हमने डिवाइड किया ना,
जैसे इस वाले पे मैंने दो बनाए, बीच में मैंने दो बनाए थे, तो पहले मैं दो बनाऊं, फिर आप अपने से खुद भी अपनी नोटबुक में ट्राई करो। जैसे कि मैंने कहा था वो 10 लाइन में लेना है, 5 ऊपर 5 नीचे, तो पोल आप अच्छे से ले सकते हो बीच में, बीच की लाइन पे। ठीक है। तो वो सब वापिस से एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा ही आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है। कॉनकेव के 6 केसेस खत्म। तो अब यहाँ से बारी आ चुकी थी केव को मिटाकर वेक्स को लिखने की। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के लास्ट दो केसेस। ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के कुल मिला के दो केसेस है, उसमें से हम पहला शुरू करते हैं। पहला वही है ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। ठीक है। केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट। तो कॉन्वेक्स मिरर को हम ऐसे बनाते हैं, उसमें पॉलिश अंदर की तरफ होती है, यहाँ पर पोल, प्रिंसिपल एक्सिस और सी, और ये एफ। देखो, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही ऐसा होगा कि रेज अपीयर टू मीट होगी। बता, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पे, समझ लो, वहां से रेज हमेशा पैरेलल आती है, पढ़ चुके हैं। अब क्या होगा, ये डाइवर्ज करेगी। डाइवर्ज करेगी तो सीधी सी बात है कि मीट तो नहीं होगी, तो हम इसको जबरदस्ती खींच के मीट करवाएंगे। वो कैसे? तो ये जब पैरेलल होती है ना, तो ये फोकस से अपीयर टू पास होती है। देखो, यहाँ से हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब कि ये हो नहीं रहा है, हम उसको जबरदस्ती खींच रहे हैं, और ये यहाँ से डाइवर्ज करेगी। ये पूरा देख रहे हो, फोकस से डाइवर्ज करेगी। सेम वे यहाँ से भी एक पैरेलल रे ला दो, वो भी फोकस से ही डाइवर्ज करेगी। यहाँ से लाओ, फोकस से डाइवर्ज करेगी, ये भी फोकस से डाइवर्ज करेगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया है, वहां पर इनफाइनाइट से रेज पास की है, तो वो फोकस से डाइवर्ज होती है। ऐसा हम अपीयर टू मीट करवाते हैं रेज को फोकस पर। यहाँ पर एरो बनाना बहुत जरूरी है। ये ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर इमेज बनेगी फोकस पर कैसी? वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि ये अपीयर टू मीट हो रही है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि पॉलिश वाली साइड पे अगर इमेज फॉर्म होती है, तो वो हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट होती है, जबकि रिफ्लेक्टिव वाली साइड पे अगर इमेज फॉर्म होगी, तो वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। तो तीन चीजें, पोजीशन, फिर साइज और टाइप। तो पोजीशन हमें दिख ही रहा है, फोकस, तो एट एफ। साइज, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हो, पॉइंट साइज, या फिर हाईली डिमिनिश्ड। और टाइप, टाइप यहाँ पर मैंने बोला है पॉलिश वाली साइड पे है, तो वर्चुअल है डायरेक्ट। तो ये था हमारा केस नंबर 1। अब आ जाता है केस नंबर 2 पर। तो केस नंबर 2 क्या कहता है? ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे वो इनफाइनाइट और पोल के बीच में होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स मिरर को बना लेंगे। उसका पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। तो जैसे कि बात हुई थी, ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट और पोल के बीच में, यहाँ पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, appears to pass from focus, कुछ इस तरीके से। फिर
इसमें भी हमने पढ़ा ही था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में सेम ही होता है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल होगी तो वो उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये यहाँ पर ऐसे फॉल हुई और उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट कर गई, और ये मिरर पे फॉल हुई और कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट कर गई। अब देखो यहाँ पर रेज अपीयर टू मीट यहाँ पर हो रही है, तो इधर हम फॉर्म कर लेंगे इमेज को। ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, और इमेज हो जाएगी ए डैश बी डैश, क्योंकि ये इन्वर्ट नहीं हुई है, ये ऊपर की तरफ है, तो ये कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वही तीन चीजें, पोजीशन, साइज और टाइप। तो पोजीशन हमें दिख ही रहा है, बिटवीन पी एंड एफ, मतलब कि बिटवीन पोल एंड फोकस। पी एंड एफ। साइज, साइज दिख ही रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट और ये है इमेज, तो इमेज ऑफ कोर्स हमें छोटी दिख रही है, स्मॉलर। और टाइप, टाइप यहाँ पर मैंने बोला था अगर ऑब्जेक्ट हमारा पॉलिश वाली साइड पे होता है तो वो वर्चुअल और डायरेक्ट होता है, और उसमें भी ऊपर की तरफ है तो फिर इन्वर्टेड तो नहीं ही है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप हो जाएगी हमारी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो यहाँ पर हमारे दोनों केसेस खत्म होते हैं कॉन्वेक्स के, और इसी के साथ हमारे सारे केसेस कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के खत्म हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे इसी पर बेस्ड कुछ यूजेस, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के जो यूजेस है वो, फिर साइन कन्वेंशन और न्यूमेरिकल्स भी।